नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी निकल में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, आज का जो है नया टॉपिक आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे आपका जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपी हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां यहां से जो आपका क्वेश्चन ना आता हो मेरे भाई। चलो जी, आपका कुछ का नाम ले लेता हूं यहां से जो है गीता, अर्चना, प्रिया, दीपक, प्रशांत, मुकेश, मोहन, एमडी आरिफ, किसान, गोपाल शर्मा, सुमित, निखिल सर का स्टूडेंट, शिल्पा। गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम जी। चलो जी, आज का सेशन हम आगाज करते हैं। एक एक चीज सीखेंगे मेरे भाई, किससे? बेसिक से। सबसे पहले जितने भी सेशन में लाइव बच्चे हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल जीरो से पढ़ना। अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की मेरे भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग जो है अपने आप में 6 प्रकार की होती है, 6 टाइप होती है। कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की। सबसे पहली आपकी अल्फाबेट कोडिंग, उसके बाद आपका आता है नंबर कोडिंग, इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे होती है मेरे भाई मिक्स कोडिंग, चौथे नंबर पे चाइनीज लैंग्वेज कोडिंग, पांचवें नंबर पे वर्ड कोडिंग और छठे नंबर पे आपका सिंबल कोडिंग। अगर मैं बात करूं अल्फाबेट कोडिंग की, किसकी? सबसे पहले आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप होता है उसको बोलते हैं अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग का मतलब ऐसी कोडिंग जिसमें ए से लेके जेड तक लेटर यूज किए जाते हो, ए से लेके जेड तक जिसमें लेटर यूज किए जाते हो, ओनली लेटर, उसको बोलते हो आप क्या? अल्फाबेट कोडिंग। वही आपका नंबर कोडिंग में क्या होगा? नंबर कोडिंग में 0 से लेके भाई 9 तक, 0 से लेके 9 तक आप इसमें केवल क्या नंबर यूज करते हो। जिस भी आपका कोडिंग डिकोडिंग में ओनली नंबर होते हैं उसको बोलते हैं नंबर कोडिंग। चले जी, आगे बात करें। देखो, तीसरी जो कोडिंग होती है इसको बोलते हैं मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग का मतलब इसमें ए टू जेड आपके इसमें जो है अक्षर भी होंगे, लेटर भी होंगे और इसमें मेरे भाई आपके जो है नंबर भी होंगे। जब आपके जो है एक ही क्वेश्चन में आपके अक्षर मतलब लेटर भी हो और साथ ही साथ मेरे भाई नंबर भी हो, तो उस वाली टाइप की कोडिंग को बोलते हैं आप जो है मिक्स कोडिंग। यहाँ पे चाइनीज चौथा वाला जो है आपका, ये है चाइनीज लैंग्वेज कोडिंग। इसके में जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन मेरे भाई कैसे होते हैं। पांचवें नंबर पे आता है वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग का मतलब इसमें शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने मान लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पे फूल मतलब कि फ्लावर, ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे और जब वर्ड यूज किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड कोडिंग। क्या बोलते हैं? वर्ड कोडिंग। वही अगर मैं बात करूं सिंबल कोडिंग, सिंबल कोडिंग में होगा क्या मेरे भाई? सिंबलों का यूज होता है, जैसे हैशटैग, जैसे आपका @, जैसे आपका मेरे भाई डॉलर। आपका सिंबल कोडिंग में क्या यूज होगा? आपके सिंबल यूज होते हैं। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग जो है 6 टाइप की होती है। आज हमारा टारगेट होगा कि आप जो है अल्फाबेट, आज मैं आपको पढ़ाऊं अल्फाबेट कोडिंग, और सबसे बड़ी कोडिंग मेरे भाई यही है जिसका नाम है अल्फाबेट कोडिंग। आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट कोडिंग। चले आगे मैं बढ़ता हूं। अल्फाबेट कोडिंग जो है अपने आप में मेरे 7 टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 टाइप की। ठीक है, चलिए, अल्फाबेट कोडिंग अपने आप में मेरे 7 टाइप की होती है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपका होता है फॉरवर्ड मेथड। क्या होता है आपका अल्फाबेट कोडिंग में? पहला मेथड जो आप यूज करते हो, पहले मेथड को बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। देखो, फॉरवर्ड मेथड कहां लगता है मेरे भाई? फॉरवर्ड मेथड में मैंने लिखा पहले लेटर की तुलना पहले से करोगे, पहला वाला जो लेटर होगा उसकी कंपेयर हमेशा पहले वाले से, दूसरे की दूसरे वाले से, तीसरे की मेरे भाई तीसरे से करोगे। अगर आपका वहां पे कोई सीक्वेंस बनता हुआ नजर आए, सीक्वेंस का मतलब आपका क्या है? सीक्वेंस का मतलब या तो कोई नंबर बार बार रिपीट होगा या मेरे भाई कोई सीरीज बनती नजर आए, तो वहां पे आपका लगता है मेरे भाई फॉरवर्ड मेथड। और कैसे काम करेगा? पहले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से कंपेयर, तीसरे की मेरे भाई तीसरे से कंपेयर। चलो, दूसरा वाला जो मेथड है उसको बोलते हैं रिवर्स मेथड। क्या बोलते हैं? रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड में क्या होगा मेरे भाई? रिवर्स मेथड में होता यह है, पहला वाला जो लेटर है उसकी तुलना आप लास्ट वाले से करोगे, कंपेयर लास्ट वाले से करोगे, और लास्ट वाले की कंपेयर मेरे भाई आप पहले से करोगे। और यहां पे अगर आपका सीक्वेंस बनता है तो ये मेथड मेरे भाई काम करेगा, अदरवाइज आपका मेरे भाई ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। तीसरे मेथड की बात
बात मैं करूं क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड कहां यूज होता है मेरे भाई? क्रॉस मेथड तब यूज होता है जब चीजों को आप क्रॉस में चेक करते हो, ऐसे चीजों को चेक करोगे या मेरे भाई आप चीजों को ऐसे चेक करोगे और यहां से आपका कोई सीक्वेंस बने। सीक्वेंस का मतलब यही होगा कि चीजें या तो बार बार रिपीट हो रही हो या मेरे भाई कोई चीज सीरीज बन रही हो। चलो जी बात करें चौथा वाला आपकी जो होती है अल्फाबेट कोडिंग में, वो आपका होता है अपोजिट लेटर मेथड। अपोजिट लेटर मेथड मैंने पहली क्लास में आपको मैंने बता दिए थे, पहली वाली क्लास में मैंने बता दिए थे। चलो जी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था आपका जैसे ए का अपोजिट आपका जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, ऐसे ही आपके अपोजिट एक दूसरे से जहां भी मैच करेंगे वहां पे आपका लगेगा मेरे अपोजिट लेटर मेथड। अगर मैं बात करूं आपके जो है पांचवें पैटर्न की पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न आपका लगता है। पोजीशन पैटर्न का मतलब क्या होगा? पहला जो एक वर्ड दिया होगा और उससे जो अगला वाला वर्ड बनेगा मेरे भाई, पहले वर्ड में जिन अक्षरों का जिन लेटरों का प्रयोग किया गया है, सेम अगला वाला जो वर्ड बनेगा कभी, ठीक है, उसमें भी सेम लेटर सेम अक्षर अगर मेरे भाई आपके जो है मिल रहे हैं ना, तो वहां पे चीजों में कौन सा मेथड काम करेगा? पोजीशन मेथड। पोजीशन मेथड में होता क्या है कि आपकी जो है नंबरों का स्थान जो है सॉरी लेटर का स्थान आपस में बदल जाता है मेरे भाई। चलो जी अगर मैं बात करूं ये होते हैं आपके 5 पैटर्न, 5 के बाद आपका जो है नेक्स्ट वाला होता है आपका कॉमन पैटर्न। क्या होता है? कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न कहां लगता है मेरे भाई? कॉमन पैटर्न में क्या होगा? इसमें लेटर का जो कोड होता है ना, इसमें लेटर का जो कोड होता है उसके सामने वाला जो आपका लेटर होता है वो होता है। जब आप एक दूसरे से कंपेयर करते तुलना करते हो भाई, तो आपका जब एक वाले वर्ड की दूसरे से तुलना करोगे आप मेरे भाई, तो आपका पहले वाला लेटर के सामने जो पहला वाला लेटर आएगा वो उसका कोड होगा। कहने का मतलब ये है कि जिससे भी आपका जिस भी वर्ड की कोडिंग पूछेगा, अगर उस वाले वर्ड में जितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है, अगर उन अक्षरों का प्रयोग उन लेटर का प्रयोग क्वेश्चन में पहले से ही हो चुका हो, तो वहां पे ऐसी कंडीशन में आप लगाते हो मेरे भाई कॉमन पैटर्न। क्लियर हो गया? चलो जी आपका 7वां जो पैटर्न है उसको हम बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न का मतलब है आपका कहीं पे मेरे भाई कुछ भी लॉजिक लग सकता है, कहीं पे आपका कुछ भी लॉजिक लग सकता है। तो कुल मिला के आपकी अल्फाबेट कोडिंग के क्वेश्चन जो बनेंगे इन 7 मेथड पे बनेंगे। एक एक करके आप मेरे भाई जो है एक एक करके आप क्या काम करोगे? सारे मेथड चेक करोगे मेरे भाई, सारे के सारे मेथड चेक करोगे। चलो जी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? एक एक करके 7 मेथड मैंने आपको बताए, सारे के सारे मेथड आपको मेरे भाई चेक करने। चलो बताओ इसका आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में क्लच को लिखा जाता है DNSS HN के रूप में लिखा जाता है। क्रेडिट को लिखा जाता है DTHHNZ। उसी भाषा में वॉलेट को क्या लिखा जाएगा? बताओ जी वॉलेट को क्या लिखा जाएगा? बताएं इसका आंसर बताएं। सारे के सारे क्या होगा? देखो जब भी आपका देखो यहां पे आपके सारे लेटर सारे अक्षर हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है। और जब जब अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन आएगा, करने का तरीका जो पहला वाला वर्ड है ना उसे आप लिखो मेरे भाई आपका C, इसके बाद L, इसके बाद U, इसके बाद T, इसके बाद C, इसके बाद H। चलो जी इससे जो अगला वाला वर्ड बनता है जैसे ये वाला बना, इसको आप कहां रखोगे? इसके मेरे भाई इसके जस्ट नीचे रख दो। इसके क्या है अल्फाबेट कोडिंग का करने का तरीका, पहला वाला वर्ड लिखोगे ऐसे, उससे जो नया वाला वर्ड बना है वो जस्ट इसके नीचे रख दो मेरे भाई। आप रखते हो यहां से नीचे DN, इसके बाद आपका क्या है XX है, इसके बाद मेरे भाई H है, इसके बाद मेरे भाई N है। अब मैंने आपको 7 मेथड बताया। पहला वाला मेथड मैंने आपको बताया फॉरवर्ड मेथड। पहला मेथड फॉरवर्ड मेथड मैंने बताया। फॉरवर्ड मेथड का मतलब पहले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की कंपेयर दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। अगर सीक्वेंस बन गया तो आपका मेथड मेरे भाई कामयाब होगा, अदरवाइज आपका मेथड फेल होगा तो फिर दूसरा मेथड चेक करोगे। अगर मैं यहां से तुलना करूं, देखो C से मेरे भाई D बना, C का नंबर 3, D का नंबर 4, 1 बना। L का से N पे जा रहे हो, L का नंबर 12, N का 14, 12 से 14 पे गए 2 बढ़ा मेरे भाई। U का नंबर 21, X का 24, 21 से 24 पे गए यहाँ पे 3 बढ़ा। T का नंबर 20, X का 24 तुलना कर रहे यहाँ 4 बढ़ रहा। सेम यहाँ पे आपका 5 बढ़ेगा और यहाँ पे आपका 6 बढ़ेगा। यहाँ पे आपका क्या बढ़ेगा? 6। अब मुझे ये बता दो कि आपका ये जो है सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस का मतलब या तो एक नंबर रिपीट होगा कोई बार बार,
यार, या कोई सीरीज बनेगी। क्या यहाँ पे सीरीज बनी? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, सर जी बिल्कुल सीरीज बनेगी। अगर कभी ऐसी सीरीज बन गई उसका मतलब ये मेथड आपका कामयाब हो गया। तो सेम मेथड किसमें लगा दोगे? जिसका पूछा मेरे भाई, वोलेट का पूछा तो वोलेट में सेम मेथड लगाता है, WALLET वोलेट। आंसर भी आना स्टार्ट हो गया ए। चलो जी यहाँ पे क्या है, पहले वाले में 1, फिर दूसरे वाले में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5 और मेरे बाद छठे में आप लगाओगे यहाँ पे 6। चलो जी यहां से करते हैं, देखो W से अगला नंबर लेटर आपका X, A का नंबर 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 पे आपका C, L का नंबर 12, 12 में 3 जोड़ा आपका 12 और 3 15, 15 पे O, L का नंबर 12, 12 और 4 16, 16 पे P, E का नंबर 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 पे J, T का नंबर 20, 20 में 6 जोड़ा तो आपका क्या 26, 26 पे Z। तो क्या बना? XCO JZ ऑप्शन नंबर ए। क्या बनना है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। जिनका आंसर ए आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो। मैंने सिर्फ ये बताया, आप एक एक करके मेथड जो है लगाओगे, अगर आपका सीक्वेंस बनेगा तो मेरे भाई वो मेथड कामयाब होगा, अदरवाइज आपका मेथड मेरे भाई कामयाब नहीं होगा। फिर दूसरा वाला मेथड चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है, बताएं मेरे भाई इसका क्या आंसर होगा। इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में स्टोरी को लिखा जाता है ZSPUT, उसी भाषा में म्यूजिक को ये लिखा जाता है। तो उसी भाषा में जो लॉजिक आपने इसमें लगाया, उसी भाषा में आपको मुझे बताना प्रिंट को क्या लिखा जाएगा। बताएं प्रिंट को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD। आंसर बताएं। सबसे पहले क्या काम करोगे, जो वर्ड दिया वो लिखो मेरे भाई। आपका स्टोरी दिया तो स्टोरी लिखो ST, इसके बाद आपका O, इसके बाद R, इसके बाद मेरे भाई वर्ड, स्टोरी लिखा। इसके बाद इसका जो अगला वाला वर्ड इससे जो बना है ये वाला, ये जो है ये जस्ट इसके नीचे रखो मेरे भाई। आपने नीचे रखा ZS, इसके बाद P, इसके बाद U, इसके बाद T। अब एक एक करके मैंने 7 मेथड बताए, 7 के 7 मेथड लगाओ। सबसे पहले फॉरवर्ड मेथड लगाते हैं, पहले की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। यहां से देखो S का नंबर 19, Z का नंबर 26, 19 से 26 पे जाओगे तो आप क्या, आपके कितने बढ़ेंगे? 7 बढ़ेंगे। चलो जी, T का नंबर 20, S का नंबर 19, यहाँ पे -1 हुआ, O का नंबर 15, P का नंबर 16, यहाँ पे +1 हुआ। आप मुझे बताओ क्या कोई सीक्वेंस बनता नजर आया आपको? +7 -1 +1, क्या कोई सीक्वेंस बना? सीक्वेंस का मतलब या तो कोई नंबर मेरे भाई बार बार रिपीट हो रहा हो, या फिर कोई सीरीज बन रही हो। ना तो कोई नंबर मेरे भाई बार बार रिपीट हुआ, ना सीरीज बनी। इसका मतलब ये वाला मेथड आपका हुआ फेल। जब भी आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा आपका मेथड होगा फेल। आंसर आना स्टार्ट हुआ ए। पहला मेथड फेल हुआ, अब दूसरा मेथड लगाते मेरे। दूसरा मेथड मैंने बताया था रिवर्स मेथड। क्या? रिवर्स मेथड। और रिवर्स मेथड में मैंने बताया था पहले लेटर की तुलना, पहले लेटर कंपेयर मेरे लास्ट से करोगे और लास्ट की पहले से। अगर मैं पहले वाले की लास्ट से करूं, S से T बना, इसका मतलब 1 आगे बढ़ा। Y से आप Z पे जा रहे हो, लास्ट वाले की पहले से तुलना करो, यहां भी 1 बढ़ा। सेम आप ये T की U से इधर जाओगे, 1 बढ़ेगा मेरे भाई। R से आप S पे गए, यहां पे भी 1 बढ़ा, और बीच वाला सीधा ले जाओ मेरे भाई। O का नंबर 15, P का 16, 1। मेरे भाई आपका सीक्वेंस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 1 1 1। इसका मतलब यहाँ पे जहां पे सीक्वेंस बनेगा वही मेथड मेरे भाई कामयाब होगा। आपका यहाँ पे रिवर्स मेथड कामयाब होगा। तो सेम मेथड किसमें लगा दो? सेम मेथड मेरे भाई प्रिंट में लगा दो। जिनका आंसर ए आ रहा है, जिनका आंसर मेरे भाई ए आ रहा है, वो सारे के सारे आप लोग जो है करेक्ट मेरे भाई। चलो जी रिवर्स मेथड लगाते हैं। चलो जी ये वाला जाएगा मेरे भाई यहाँ, ये वाला आएगा यहाँ, और सब में क्या हो रहा है? 1 1 बढ़ रहा है, सब में 1 1 बढ़ रहा है। चलो जी यहां से देखो, यहां से देखो T से आगे क्या आता है? T से आगे आपका U होता है। तुरंत मेरे भाई आंसर जो है आए ना, उसे तुरंत चेक किया करो ऑप्शन में, ये आंसर तो होगा नहीं। चलो जी P वाला इधर जाएगा लास्ट में, P से बाद में क्या आता है? P से बाद में आपका आता है मेरे भाई Q। ये वाला जाएगा इधर, R से बाद में S, N से बाद में आपका O आता है, I वाला सीधा जाएगा, I के बाद आपका क्या आता है? J। O U O J S Q, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट है। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड। देखो एक एक मेथड चेक करोगे, मेथड तभी कामयाब होगा जब आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ। आपका जो है अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है। यहां से इसने कहा कॉम्बैक्ट को लिखा जाता है NPDVCD, उसी भाषा में क्रिएट को लिखा जाता है FSDGVC। उसी भाषा में आपसे पूछा मेरे भाई क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा बताएं। इसका आंसर ABCD
ABCD, आंसर बताएं क्या होगा। अल्फाबेट कोडिंग का जब जब क्वेश्चन आएगा, बनाने का तरीका, सबसे पहला जो वर्ड है वो लिखो, आपका है कॉम्बैट, COMBAT। इससे जो अगला वाला वर्ड बन रहा है मेरे भाई, उसे जस्ट क्या, इससे अगला वाला ये वाला वर्ड बना, इसे जस्ट मेरे भाई इसके नीचे रख दो। आपका क्या यहाँ पे है N, और यहाँ पे N के बाद मेरे भाई P के बाद आपका D के बाद आपका V के बाद आपका C के बाद मेरे भाई आपका D। चलो जी यहां से देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके मेथड लगाओ। सबसे पहले हमारा मेथड था फॉरवर्ड मेथड, पहले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से। यहां से देखो C का नंबर 3 और N का नंबर 14, C का नंबर 3 और 3 से मेरे भाई 14 पे जा रहे हो, कितना बढ़ रहा है आगे मेरे भाई 11, आगे मेरे भाई 11। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जब भी आपका गैप मेरे भाई बड़ा होगा ना, तो आपका जो है 99% केस में आपका लॉजिक फेल होगा, आपका वो मेथड फेल होगा। गैप बहुत बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपका फॉरवर्ड मेथड तो यहां है नहीं। चलो जी फॉरवर्ड नहीं लग रहा तो मेरे रिवर्स चेक करते हैं, दूसरे वाला रिवर्स मेथड कहता है पहले लेटर की तुलना पहले लास्ट से और लास्ट की पहले से। सी की डी से तुलना करोगे मेरे भाई, आपका 1 बढ़ेगा, सी से डी बना। टी का नंबर 20, एन का नंबर 14, यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका 6 बढ़ रहा है। चलो जी आगे और करते चलो, 1 और 6। अब इसकी तुलना इससे करोगे, ओ का नंबर 15, सी का नंबर 3, 15 से 3 तक 12 का गैप है। और मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई, आपका जब जब गैप बड़ा होगा आपका मेथड वो फेल होगा, ना यहाँ फॉरवर्ड लगा ना मेरे भाई रिवर्स लगा। तो अब तीसरा मेथड चेक करो, क्रॉस। क्रॉस मेथड क्या कहता है, जो है आपस में जो अक्षरों की तुलना होगी लेटर की, वो मेरे भाई क्रॉस में होगी, गैप मेरे भाई छोटा छोटा होना चाहिए। अगर मैं क्रॉस में यहां से कंपेयर करना चाहूं, क्रॉस में अगर मैं कंपेयर करूं मेरे भाई, ये हो यहां से देखो, सी से देखो डी बना, सी से डी बना, इसका आपका 1 बढ़ा। एम का नंबर 13, एन का 14, यहां भी आपका 1 बढ़ रहा है। ओ से ये वाला सीधा जा रहा है, ओ से पी पे गए मेरे भाई, ओ का नंबर 15, पी का 16। चीजों में क्रॉस मेथड लग रहा है, आंसर आना स्टार्ट हुआ ए। इसमें भी क्रॉस लगाते हैं, बी का नंबर 2 और बी की डी से कंपेयर करोगे, आगे कितना जा रहा है 2। ऐसी मेरे भाई टी की क्रॉस में वी से करोगे, टी का नंबर 20, वी का 22, यहां भी 2 बढ़ा, और इसकी सीधा कर लो, इसका मतलब ए से सी पे गए 2। तो मेरे भाई आपका जो है 6 लेटरों को 2-2 के पार्ट में तोड़ के यहां पे क्रॉस मेथड लग गया। और देखो सीक्वेंस भी बना, पहले 3 लेटर में +1 +1 +1 और लास्ट के 3 लेटर में +2 +2 +2। इसका मतलब हमारा मेथड बिल्कुल लग रहा है। जिनका आंसर ए आ रहा है, जिनका आंसर जो है तीसरे का ए आ रहा है, वो सारे के सारे धुरंधर है मेरे भाई, सारे के सारे धुरंधर है। सेम मेथड किसमें लगा दो, सेम मेथड आप लगाओ क्रेडिट में, CREDIT, क्रेडिट में आप लगाओगे कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड लगाओगे। क्रॉस मेथड ये 3, ये अलग कर लो, ये अलग कर लो, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला मेरे भाई बीच में, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला मेरे भाई बीच में। और आपका सीक्वेंस क्या चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है पहले 3 में तो 1-1 बढ़ा मेरे भाई, और लास्ट वाले 3 में आपके 2-2 बढ़े। चलो जी बताओ इसका, चले देखो ये वाला इधर आएगा, ई से बाद में क्या आता है मेरे भाई, आपका ई से एफ, आर से क्या आता है, आर के बाद में एस, सी के बारे में मेरा डी, एफ एस डी मेरे भाई तुरंत चेक करो, गधा मजदूरी मत करना, जो भी आंसर निकालो ना उसे तुरंत चेक करो। पूरा क्वेश्चन मेरे भाई इसमें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ने की एग्जाम में। पहला आंसर आपका एफ जो है केवल एक ही लेटर में दिया है। चलो आगे बना लेते, टी का नंबर 20, 20 और 2 22 पे मेरे भाई वी, आई का नंबर 9, 9 और 2 11 पे आपका याद है ना, किंग 7 पंजाब से के, डी का नंबर 4, 4 और 2 6, 6 पे आपका एफ। तो आपका क्या बना, एफ एस डी वी के एफ, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पे कौन सा मेथड लग रहा है मेरे भाई, क्रॉस मेथड लग रहा है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि आप चीजों को बेसिक से सीखते जा रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट कोडिंग अगर आपको पसंद आ रही है, तो करना क्या है, सेशन को मेरे भाई लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताए, अल्फाबेट कोडिंग का ही क्वेश्चन मेरे भाई, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। देखो इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को लिखा जाता है GIRK, फास्ट को लिखा जाता है UZHG, उसी भाषा में होम को क्या लिखा जाएगा, बताएं जी, होम को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर A B C D। देखो जब जब अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है तो जो आपका पहला वाला वर्ड है वो लिखो, आपका है ट्रिप, TRIP,
TRIP, ट्रिप है मेरे भाई, ट्रिप लिखा। इसके बाद उससे जो नेक्स्ट वाला आपका वर्ड बनना है वो जस्ट इसके नीचे रखो जी, जी के बाद में आई, आई के बाद में आर के बाद में आपका के। अब यहां से आपके कोडिंग डिकोडिंग के जितने मेथड है मेरे भाई, सारे के सारे मेथड लगा दो। जैसी आप जो है पहले लेटर की तुलना पहले से करके देखोगे, जैसी आपने मेरे भाई टी के साथ जी देखा, आपके माइंड में पहले वाली क्लास मेरी अगर आपने देखी होगी तो आपके माइंड में तुरंत एक वर्ड आया होगा। जैसे टी के साथ जी देखा, आपके माइंड में एक वर्ड आया जीटी रोड, मतलब कि ये दोनों लेटर एक दूसरे क्या मेरे भाई अपोजिट लेटर है। जैसी आप जो है आर की तुलना आई से करोगे, आर की कंपेयर आई से करोगे, आपके माइंड में आएगा एक वर्ड इंडियन रेलवे, मतलब कि ये भी एक दूसरे के अपोजिट हुए। जैसी आई की आर से कंपेयर करी, आपके माइंड में एक वर्ड आएगा इंडियन रेलवे, मतलब कि ये भी अपोजिट हो गया। जैसे पी की कंपेयर के से करोगे तो आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए कानपुर, मतलब कि ये भी अपोजिट। इसका मतलब यहाँ पे चौथा जो मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, अपोजिट लेटर वाला जो मैंने मेथड पढ़ाया था वो लग रहा है। तो सेम मेथड मेरे आंसर आना स्टार्ट हो गया डी। क्या बात है, मुझसे पहले आप लोग बना रहे हो, क्या बात है। तो सेम मेथड मेरे किस में लगा दो, होम में। सेम मेथड किस में लगा दो, होम में। और चेक करो यही वाला मेथड लगाओ, अपोजिट वाला। सारों का अपोजिट करो। एच का अपोजिट याद करने का तरीका मैंने बताया था हाई स्कूल से। एच जैसी देखो आपके माइंड में चाहिए हाई स्कूल, मतलब इस एच का अपोजिट एस। ओ का अपोजिट तो याद होगा, मुझे पता है। ओ का अपोजिट आपको याद करने का तरीका मैंने बताया लव, मतलब कि ओ का अपोजिट आपका वो एन। एस के बाद में मेरे भाई तुरंत जो है आंसर आप जो है ऑप्शन में चेक किया करो। आपका पहला लेटर एस नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका स्मार्ट अप्रोच लगाया करो मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच लगाया करो। जो भी आंसर आप निकालो ना मेरे भाई, उसे तुरंत ऑप्शन में चेक किया करो। एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एम का अपोजिट मुझे बताओ किससे, मैन से याद है एन होता है। ई का अपोजिट लेटर इवनिंग से याद होगा वी होता है। एस एल एन वी आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझे बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका आंसर बताओ। इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ को लिखा जाता है AERST, उसी भाषा में आपका वेन्यू को लिखा वेनस को लिखा जाता है EVNSU, तो उसी भाषा में प्लेनेट को क्या लिखा जाएगा बताओ। प्लेनेट को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ABCD आंसर बताएं इसका मेरे भाई आंसर क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक मेथड मैंने अभी आपको बताया था जिसका नंबर मैंने लिखा था 5 नंबर, जिसको मैंने बताया था पोजीशन पैटर्न, जिसको मैंने बताया था पोजीशन पैटर्न। मेरे पोजीशन पैटर्न का जो रूल लगता है वो कहां लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपका जो वर्ड है ना पहले वाला, उस वर्ड में जिन लेटरों का जिन अक्षरों का प्रयोग किया गया है, अगर उससे अगला वाला जो आपका वर्ड बन रहा है, अगले वाला जो शब्द बन रहा है, उस शब्द में अगर जो है अक्षर पहले के जैसी सेम हो, पहले के जैसी आपके सेम हो, तो वहां पे आंख बंद करके पोजीशन पैटर्न लगा देना। पोजीशन पैटर्न का मतलब जो आपके अक्षर है उनके स्थान आपस में मेरे बदल जाते हैं। जैसे आप यहां पे देखो, इस अर्थ में मेरा ई है, अगला वाला जो वर्ड बना उसमें भी ई है, इसमें ए है, नेक्स्ट वाला नए वाले में भी ए है, पुराने वाला जो है उसमें आर है, नए वाले में भी आर है, पुराने वाले में एच है, नए वाले में भी एच है, आपका जो है इसमें टी है, इसमें भी आपका टी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसी आपने देखा मेरे भाई, आपके ये जो पहला वाला जो वर्ड है उसमें जिन अक्षरों का जिन लेटर का यूज किया गया, सेम लेटरों का यूज भी आपका अगले से बना। सेम वर्ड आपका जो बन रहा है अगले वाला उसमें भी सेम लेटर है। इसका मतलब पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको जो है आंख बंद करके जो है पोजीशन पैटर्न का बोलते से अब करने का तरीका अल्फाबेट कोडिंग में तो वही तरीका होगा। सबसे पहले आप जो है यहां पे लिखो जो वर्ड है आपका EARTH, इसके बाद EARTH है, इससे जो अगला वाला वर्ड बनना है वो मेरा नीचे रखो, आपका क्या बना AE, इसके बाद आपका R, इसके बाद आपका H, इसके बाद T। अब यहां से देखो पोजीशन में क्या चेंज हुआ, मेरा E इधर गया, A इधर गया, या आपका T इधर गया, H इधर गया, और बीच वाला में कोई चेंज नहीं हुआ। तो सेम मेथड, जिनका आंसर डी आ रहा है, जिनका 5वें का डी आ रहा है, वो सारे के सारे मेरे भाई सही हो। तो सेम मेथड किसमें लगा दो आप, PLANT में सेम मेथड लगा दो मेरे भाई। आपका क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो L के बाद में P आना चाहिए मेरे भाई। L के बाद में P आना चाहिए, नहीं, L के बाद में P, BCD में कोई होगा, ये वाले आपके लास्ट वाले भी क्रॉस में TN, और आपका बीच वाले में आपका क्या होगा, बीच वाला जैसा है ऐसी कैसी, LPATN ऑप्शन नंबर डी। जिनका डी आ रहा है मेरे भाई वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने।
इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा? आपका अल्फाबेट कोडिंग में मेरे भाई 7 पैटर्न यूज हो रहे हैं, 7 पैटर्न यूज हो रहे हैं, और 7 पैटर्न लगा के चेक करोगे, पैटर्न आपका तब सक्सेस होगा मेरे भाई जब आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए इसका आंसर बताएं। इसने कहा यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को ZYXUTV लिखा जाता है, ग्रेप्स को लिखा जाता है TYXRVL लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा? बताएं जी, एप्पल को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर A, B, C, D। आंसर बताएं, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे करके बताएं, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए जी, कामनी आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? रिन्नी ठाकुर आप बताएं, अरुण आप बताएं मेरे भाई, रितेश, पूजा, खुशी, अनुराग, जयेश कश्यप, चले अंकित आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? चले बताएं इसका आंसर क्या होगा। चले देखो, एक पैटर्न अगर आपको नहीं पता होगा ना तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते। कौन सा पैटर्न? एक पैटर्न होता है, मैंने आपको पढ़ाया था 6 नंबर पे, कॉमन पैटर्न। आपका कॉमन पैटर्न मैंने पढ़ाया, कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे भाई। कॉमन पैटर्न की पहचान क्या होती है? कॉमन पैटर्न की पहचान मेरे भाई ये होती है कि जो भी आपका वर्ड का कोड पूछ रहा है, आपका इसमें एप्पल का कोड पूछा है, जिस भी वर्ड का कोड पूछे उस वर्ड में जिन अक्षरों का, जिन लेटरों का प्रयोग हो रहा है, अगर उन लेटरों का प्रयोग पहले से ही ऑलरेडी क्वेश्चन में हो चुका है, ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से ही हो चुका है, चाहे वो जो है एक ही वर्ड में ना मिले, किसी अलग अलग वर्ड में उनका यूज हो चुका है, इसका मतलब आपका जो है वहां पे 101% कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ए इसमें है, ए आपका पहले यूज हो चुका, पी मेरा इसमें है, पी इसमें ये यूज हो चुका, दूसरे वाले में पी इसमें पी यूज हो चुका मेरे भाई। एल आपका देखो, एल आपका क्या है? एल मेरे भाई ये रहा यूज हो चुका। यहां से देखो ई जो है, ई आपका देखो ये रहा यूज हो चुका। सारे के सारे लेटर अगर जो है नया वाला जो वर्ड है, अगर इस वर्ड के लेटर पहले से यूज हो चुके हो, पहले से आ चुके हो, कहने का मतलब चाहे वो एक वर्ड में आए हो या दूसरे वाले वर्ड में आ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड में मैच करना चाहिए। आपके जो है किसी आपका पहले वर्ड में दूसरे वर्ड में किन में मैच कर जाए ना, तो वहां पे आपका मेरे भाई कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन लगता है। कॉमन पैटर्न क्या कहता है मेरे भाई? एप्पल। आपको बताना एप्पल को क्या लिखा जाएगा? APPLE। कॉमन पैटर्न में मैंने बताया था जिस भी लेटर के सामने जो लेटर होगा वो उसका कोड होगा। अगर मैं देखो ए कहां है मेरे भाई, इसमें मैं मुझे ये बता दो ए कहां है? ए क्या हो गया आप सर? ये रहा कौन सा? 1 2 3, इसका तीसरा नंबर है, और इसके सामने दूसरे वाले लेटर में भी तीसरा नंबर देखो 1 2 3, तो इसका मतलब आपका ए का कोड क्या होगा? एक्स। तो ए की जगह क्या होगा मेरे भाई? एक्स होगा। चलो जी अगला देखो, पी कौन से उसमें आ रहा है? पी मेरे भाई इसमें आ रहा है, ये रहा आपका पी इधर लास्ट से तीसरा, तो लास्ट से मेरे भाई तीसरा देखो कौन सा है? लास्ट से तीसरा मेरे भाई आर है, तो पी की जगह आपका आएगा आर। पी का कोड क्या बनेगा मेरे भाई? आर बन गया। चलो जी आगे चेक करते हैं, एल। एल का है मेरे भाई? एल। एल क्या? हाँ जी, एल देखो यहां से देखो एल लास्ट वाला है, और इसमें देखो लास्ट वाला क्या था? इसमें लास्ट वाला मेरे भाई एस है, तो एल का कोड क्या होगा मेरे भाई? एल का कोड आपका एस होगा। चलो जी ई वाला देखो, ई वाला मेरे भाई इसमें लास्ट वाला है, तो इसमें भी लास्ट वाला देखो क्या है आपका? इसमें लास्ट वाला मेरे भाई वी है, तो एप्पल का कोड क्या बनेगा मेरे? ये बनेगा, जिनका आंसर छठे का ए आ रहा है, XRRSV, जिनका छठे का ए आ रहा है वो मेरे भाई सारे के सारे करेक्ट हो। अगर आपको कॉमन पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा, कॉमन पैटर्न को कैसे पहचाना जाता है, अगर मेरे भाई आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। इसलिए मैंने बताया चीजों को मेरे भाई बेसिक से समझो।